Hello students, welcome you all in Sanskar Sagar Public School. In this lecture we are going to learn gender. So let's begin your chapter. बच्चों इस चैप्टर में हमको ये सीखना है कि कोई भी नाउन मेल है या फीमेल है या इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा कि कोई भी नाउन कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, मीन्स किस टाइप का वो नाउन होगा ये सीखा। हमने ये नहीं बात की कि वो नाउन मेल होगा कि फीमेल होगा या न्यूटर होगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं उसी नाउन के बारे में कि वो क्या हो सकता है। तो बच्चों जेंडर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है या तो आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो। तो आप क्लास 4th के स्टूडेंट हो और इतनी तो कॉमन सेंस हो चुकी होगी अभी आपको कि लड़के और लड़की में आपको क्या फ़र्क है ये पता चल चुका होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि हमने डिवाइड कर दिया गया कि इस कैटेगरी को लड़का बोलेंगे और इस कैटेगरी को लड़की। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश ग्रामर में भी इसी तरीके से 4 कैटेगरी में नाउन को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो जेंडर के अंदर आते हैं 4 कैटेगरी और उनका हम नाम लिख लेते हैं पहले पढ़ने से, ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो गए कंसेप्ट अगर हम पढ़ाएं तो। ठीक है, तो जेंडर को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे बच्चों। पहला जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड नंबर पे आता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा होता है न्यूटर जेंडर। और लास्ट वन कॉमन जेंडर। आप देख सकते हो कि मैंने जेंडर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं हम, इसको हम पॉइंट नंबर 2 बोल लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे डिटेल्स में कि क्या इसके अंदर कौन कौन सा नाउन आता है। ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर के अंदर में मेल कैटेगरी के नाउन आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर में आप शॉर्टकट तरीके से लिखना, मेल कैटेगरी ऐसे लिख दो, मेल कैटेगरी। ठीक है बच्चों, अब मेल कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं, मेन हो सकते हैं बच्चों, बॉयज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेल एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये सब जो मैंने टर्म्स लिखे हैं ये आते हैं मेल कैटेगरी के अंदर। और मेल कैटेगरी के अंदर जो लोग आएंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मस्कुलिन जेंडर। तो एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना, ये नाउन के ही बारे में डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा सा हम आगे चले हैं और पता कर रहे हैं कि नाउन क्या मेल है या फीमेल है या उसका कोई जेंडर ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेन, बॉयज और मेल एनिमल्स। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन से नाउन इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो चलिए उनका एग्जाम्पल ले ले। पहला एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों मैन। मैन मीन्स आदमी, ये क्या होता है, मेल होता है। सेम तरीके से बॉय भी हो सकता है। किंग हो सकता है, किंग मीन्स राजा। ठीक है बच्चों, फादर, क्या आपके पिता जो होंगे वो तो मेल होंगे, जाहिर सी बात है। ग्रैंडफादर, एंड ईटीसी। हमने देखा कि मैस्कुलिन जेंडर में इस तरीके के नाउन आते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं कि फेमिनिन जेंडर के अंदर में किस तरीके के नाउन आएंगे। तो मैस्कुलिन में अगर मेल कैटेगरी के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फीमेल कैटेगरी के नाउन आएंगे।
तो इसके अंदर आते हैं बच्चों फीमेल कैटेगरी के नाउन। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फीमेल कैटेगरी। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर फीमेल कैटेगरी के नाउन आएंगे, तो वो कौन कौन से नाउन हो सकते हैं उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब बताओ फीमेल में कौन आ सकता है? गर्ल। लड़की क्या है? फीमेल है, तो फेमिनिन जेंडर हो गई। वैसे ही बच्चों वुमेन, औरत, ये भी हो गया। मदर, माँ। ग्रैंड मदर, ये सब किस कैटेगरी के नाउन है बच्चों? फेमिनिन जेंडर में आते हैं और ये फीमेल कैटेगरी वाले नाउन हैं। ठीक है, तो अभी 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि अगर मेल कैटेगरी के नाउन होंगे तो वो मस्कुलिन जेंडर होंगे, फीमेल कैटेगरी के नाउन होंगे तो वो फेमिनिन जेंडर होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं न्यूटर जेंडर, इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। तो न्यूटर जेंडर कहता है बच्चों इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, जो कि ना तो फीमेल होती हैं ना तो मेल होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, इसके अंदर आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स आपके चारों तरफ तमाम तरीके से पड़ी होंगी, आप उनको देख भी सकते हैं। मैं कुछ का एग्जाम्पल लिखता हूँ और देखिए कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। पहला मैं एग्जाम्पल लूँगा बच्चों, आप जिस पेन से लिख रहे हो उसका। दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, आप जिस फ़ोन से ये लेक्चर देख रहे हो उसका। तीसरा, आपने जो कपड़ा पहना है क्लॉथ वो। फोर्थ नंबर बच्चों आपकी बुक। फिफ्थ नंबर बच्चों आप जिस पे बैठे हो चेयर। और इसके बाद भी बहुत सारे, एक और एग्जांपल मैं लिखूंगा जो कि आपको समझना चाहिए, कंप्यूटर। ये भी क्या हुआ बच्चों? न्यूटर जेंडर, ETC। तो हमने देखा कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। अब चलते हैं लास्ट वन, कॉमन जेंडर पे। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो लोग आते हैं इस कैटेगरी में वो कॉमन होते हैं, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं इसमें लिख लेते हैं मेल और फीमेल, ऐसे लिखना स्लैश करके, मेल फीमेल, मतलब ये दोनों लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब कौन ऐसे लोग हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं? उनका एग्जाम्पल आप अपने थोड़ा माइंड में सोचो, तो कौन ऐसे लोग हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं? तो आपके दिमाग में डॉक्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आना चाहिए। डॉक्टर क्या है बच्चों? डॉक्टर तो औरत भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, और डॉक्टर तो बॉय भी हो सकता है, मीन्स मेल भी डॉक्टर हो सकता है और फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? डॉक्टर। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों कैटेगरी में आता है। अच्छा, आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, तो क्या टीचर्स मेल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इन द सेम वे आपके जो टीचर्स हैं वो फीमेल भी हो सकती हैं। आप सब देखते हो कि आपके जो क्लास में पढ़ाने वाले लोग हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो टीचर एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों लोग आते हैं, मीन्स दोनों के लिए ये यूज किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल में लिखेंगे टीचर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है बच्चों। तो हमारा आगे का जो एग्जाम्पल है, आप आगे चल के पढ़ाई करोगे तो बहुत लोगों का सपना होगा कि वो इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तो ये सब क्या हुआ इसमें आएगा, क्योंकि साइंटिस्ट भी एक लड़की हो सकती है या फिर एक लड़का हो सकता है। इन द सेम वे इंजीनियर भी क्या, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, और इंजीनियर में दोनों आ सकते हैं ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इंजीनियर लिखेंगे, इंजीनियर, साइंटिस्ट। अब बताओ बच्चों, क्या तुम्हारे साथ जो क्लास में पढ़ते हैं लड़के और लड़की दोनों लोग बैठते हैं? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल, हमारे क्लास में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग हैं। तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक शब्द में बोलना हो तो हम कहते हैं कि तुम सब क्या हो? स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अगर तुम सब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में कौन कौन आ गए? लड़की भी आई और लड़का भी
आया। तो स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो दोनों कैटेगरी में यूज होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, और ये आता है कॉमन जेंडर के अंदर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जेंडर क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि जेंडर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो हमने इसको मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड लास्ट वन कॉमन जेंडर में डिवाइड कर दिया, और फिर देखा कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हमको केवल इतना ही कंप्लीट करना था। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक और लेक्चर लेंगे जेंडर का, और ये सीखेंगे कि किसी भी नाउन को, देखो बच्चों जो जेंडर ये टॉपिक है ये नाउन के लिए ही आया है, तो किसी भी नाउन को अगर वो मेल है तो फीमेल कैसे बना सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वो लेक्चर। जैसे मैं कहूँ कि लड़का, अब इसका तुम बॉय इंग्लिश में बोलें तो बॉय का फीमेल बनाओ, बॉय लड़का, ये एक मेल है, तो मेल से अगर हमको फीमेल बनाना है बच्चों तो तुम बोलोगे बॉय का फीमेल गर्ल होगी, लड़की होगी। ऐसे ही फादर, फादर का अगर तुमको फीमेल बनाना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, मदर, माता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में कि किसी भी नाउन का फीमेल कैसे बनता है या फिर क्या होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस लेक्चर, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स बिल्कुल ध्यान से देखते होंगे, उसका क्लियर नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि आपका जब सीटी होता है, जब आपका क्लास टेस्ट होता है तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो बी एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।